हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको पहला बता दिया है एडिशन ऑफ वाटर, दूसरा बता दिया है एडिशन ऑफ HCl। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये सब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में ही आते हैं। तो आपका एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड में सोडियम बाइसल्फाइड क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। ठीक है, ये सोडियम बाइसल्फाइड कहो या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कहो, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ। ये है आपका इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। O नेगेटिव होता है, यहाँ पे Na प्लस होता है, ये है सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहाँ पर जरा आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, क्योंकि हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कार्बोनिल ग्रुप में, यही ना हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ है। ये भाई साहब, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। O पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के C डबल बॉन्ड O ग्रुप में, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा। तो ओवरऑल जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, HOSO डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे, चलिए इतना तो समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हमें बात समझनी होती है कि हो क्या रहा है रिएक्शन में। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है HSO3 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और सोडियम प्लस यहाँ पे बाहर है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं साफ करूँ ना, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए मैंने साफ कर दिया, अभी आएगा तो आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अब यहाँ पर आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो। ठीक है, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कॉमन या जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम बाइसल्फाइड से। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, याद रखिएगा। क्यों होती है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। तो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आपका बनेगा एक एडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा Na प्लस O माइनस। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर आपका दो ग्रुप है, एक ग्रुप ये, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं CH3 कर देती हूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन कर देती हूँ, एसेटल्डिहाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दी। आप अपने मन से रख सकते हो, एसीटोन भी ले सकते हो या एसेटल्डिहाइड भी ले सकते हो या फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हो। तो एसेटल्डिहाइड ले लिया आपने, सोडियम बाइसल्फाइड ले लिया आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन है। एक वैलेंसी कार्बन की किससे जुड़ेगी, OSO3 से, और साथ में क्या है, H भी है ना कि नहीं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से अटैच होगा, तो ये OSO3H हो गया। ठीक है, यहाँ पे OSO2 होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, NaHSO3 है ना, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फर हो गया और एक सोडियम हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर ये पहला प्रोडक्ट बन गया, पहला एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और यहाँ पर होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब ये सब क्यों हो रहा है, मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको बहुत ही क्लियरली बताऊंगी, अभी मैं केवल रिएक्शन आपको बता रही हूँ। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, चलो बताओ। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है H, ये H प्लस के फॉर्म में इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये सोडियम वापस इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो COH CH3 हाइड्रोजन और यहाँ क्या जुड़ गया, OSO2 Na प्लस, और इस पूरे ग्रुप में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि Na+ और यहाँ पे OSO2 के माइनस। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बना, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट बना। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, घबराओ नहीं, सारा मैकेनिज्म आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका बन गया सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट, ये आपका पूरा मेन रिएक्शन हो गया, इस एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड का मेन रिएक्शन यही है। आगे मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगी। लेकिन होता क्या है कि अगर ये जो आपका बना है सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, अगर हम इसका किसी मिनरल एसिड से रिएक्शन करवा दे या किसी एक्वस एल्कली से रिएक्शन करवा दे, जैसे NaOH से रिएक्शन करा दो या HCl से रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ पर ये जो है, जो कंपाउंड आपके यहाँ पे बना है एडिशन प्रोडक्ट, ये आपका ओरिजिनल एल्डिहाइड या ओरिजिनल कीटोन में सेपरेट हो जाता है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड प्योर ओरिजिनल फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करने का, ऑब्टेन करने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? पहले आपने ये मान लीजिए कि ये प्योर फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम प्योर फॉर्म में कैसे प्राप्त करें, इस एसेटल्डिहाइड को या कीटोन को, जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, उसे कैसे हम प्योर फॉर्म में प्राप्त करें, कैसे ऑब्टेन करें, उसके लिए आप इसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराइए। सोडियम बाइसल्फाइड से आपका ये बना पहला प्रोडक्ट, फिर इसका प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो ये बना। अब ये जो बना है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में ये होता है। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका रिएक्शन अगर आप किसी एक्वस एल्कली से या किसी मिनरल एसिड से करा दे, जैसे HCl से करा दो या NaOH से करा दो, तो ये आपका प्योर फॉर्म में कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट हो जाता है। कैसे देखो, जैसे मैंने HCl से रिएक्शन करवा दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये Cl और ये Na मिलकर माइनस NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। फिर और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये आपका जो है इस ये OSO2 इसके साथ मिलकर यहाँ पर SO2 गैस के फॉर्म में, ये सल्फर जो है ये SO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो बचा है यहाँ पर ये हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बन जाएगा आपका COH OH CH3 हाइड्रोजन ये बनेगा, और साथ में आपका H2, साथ में आपका क्या क्या निकल गया, जरा फिर से देख लीजिए, ये Na इस Cl के साथ NaCl के फॉर्म में निकल गया, ये SO2 निकल गया बाहर, तो ये ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बचा, तो ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन मिलकर OH बना लिए। अब ये जेम डायोल है, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -H2O बाहर निकलेगा और आपका CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो ये पूरा जो है H2O, ठीक है, ये पूरा H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा और एसेटल्डिहाइड यहाँ पे वापस मिल जाएगा। फिर से बात समझो, देखो एसेटल्डिहाइड लो या कीटोन लो, उसका रिएक्शन जब हम सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो पहला एडक्ट बनता है। कैसे बना पहला एडक्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये पूरा ब्रेक करेगा इस तरह से, सोडियम प्लस और HSO3 माइनस पे, ठीक है, सल्फाइड आयन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया, उसका ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया और ये ONA+, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, ये सोडियम प्लस निकलकर यहाँ पर आएगा और आपका सेकंड एडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो सेकंड एडक्ट बना है इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन एडक्ट। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब इसका रिएक्शन हम किसी एसिड से किसी बेस से करा दे, जैसे मैंने यहाँ पे HCl से करा दिया है, तो HCl का Cl माइनस Na के साथ मिलकर NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन बचा है, वो एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, SO2 यहाँ पे, SO2 माइनस है ना, तो यहाँ पे SO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो आपका ये जेम डायोल बन जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH जो अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, तुरंत ही ये कार्बन H2O को बाहर निकाल देगा, वापस एसेटल्डिहाइड आपका मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, एसेटल्डिहाइड। नहीं समझ में आया कि आपको फिर से मैकेनिज्म बताऊंगी तो उस चीज को मैं वापस बताऊंगी, तो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इम्प्योर से प्योर सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म में हम कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही फेमस है।
चलिए इसको नोट करना तो नोट कर लो, अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर NaOH से इसका रिएक्शन करा दें, अगर हम NaOH एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा, तो ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये किसमें कन्वर्ट होगा, देखिए कैसे, यहाँ पर आपका Na एक यहाँ है, Na एक यहाँ है, दो Na है और यहाँ पर SO2 है, मतलब SO3 है, तो क्या बनने की संभावना है, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ और एक S और 3 O, क्या बन सकता है, -Na2SO3 बन सकता है। ये एक प्रोडक्ट बन गया और साथ में क्या बनेगा, और सोचो क्या बनेगा साथ में, ये पूरा का पूरा निकल गया कि नहीं, हाँ ये पूरा साथ में निकल गया। अब आपका OH बचा है ना, OH बचा है और एक हाइड्रोजन यहां से अगर निकल जाए तो H2O, क्यों, सही है, यहाँ पे OH बचा है, Na तो इसके साथ Na इस पूरे के साथ, ठीक है, इस पूरे के साथ Na मिलकर Na2SO3 के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये जो OH बचा है, ये OH इस H के साथ अगर बाहर निकल जाए, इसके निकलने से इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो रही थी, तो अगर इसका इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाए तो इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो OH है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर -H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई और क्या मिल गया हमें ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। तो ये आपका लैब टेस्ट में भी यूज होता है, ठीक है, प्योर फॉर्म में यहाँ पर जो हमने एसिटाल्डिहाइड लिया था वही मिल गया। तो जब भी हमें कार्बोनिल कंपाउंड प्योर फॉर्म में चाहिए होता है तो सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करवाइए, आपका पहला एडक्ट बनेगा, दूसरा एडक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, इसका एल्कली किसी एक्वस एल्कली से रिएक्शन करवाओ या मिनरल एसिड से रिएक्शन करवाओ, आपका कार्बोनिल कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो इसका मैकेनिज्म बता देते हैं जल्दी से आपको, ठीक है, अगर मैं तेज बोल रही हूँ तो आप कमेंट करिएगा कि मैम आप तेज बोल रही है, मैं धीरे बोलूंगी, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप बताना, मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म अब देख लेते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जो सोडियम बाइसल्फाइड है, पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये है सोडियम बाइसल्फाइड, और पे नेगेटिव और इसके बाहर Na+, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये हटाकर यहाँ पर Na भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर अगर आपने 11th में पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो आप कर लोगे। तो ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, O पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन पर अटैक करेगा, यही मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर प्लस कार्बोनिल कंपाउंड, अब यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में हम ले लेते हैं कीटोन, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर, ठीक है, कौन, न्यूक्लियोफाइल, देखो कैसे, यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और आपका बन जाएगा CO, और यहाँ पर आपका sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर आपका क्या जुड़ गया, O, और इस O से क्या जुड़ा हुआ है, S डबल बॉन्ड O और OH, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SO2OH, ठीक है, SO2H लिख सकते हैं कि नहीं, ये ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन से, इसके बाद ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, SO2H, समझ में आ रहा है बात, आप खोल के भी बना सकते हो अगर आपके पास जगह है तो, मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। चलो यहाँ पे हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, ये सोडियम प्लस नेगेटिव के पास जाकर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वहां पर रहेगा, ठीक है, और नेगेटिव Na+, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये जो बना ये पहला आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ये स्लो स्टेप में बना, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है स्लो स्टेप में, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या होता है कि फास्ट स्टेप में आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर
ट्रांसफर। ठीक है, कैसे होगा देखो, ये H प्लस यहां जाएगा, इस O नेगेटिव पर जाएगा, और ये Na प्लस इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा। देखो कैसे, COH CH3 CH3 OSO2 Na प्लस इस पे नेगेटिव चार्ज। ये बन गया आपका सेकेंड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आ गया। और ये जो बना है यही आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। अब यहां से क्या करेंगे, इसका दो रिएक्शन करवा देंगे, एक तो मिनरल एसिड से करवा दो और एक करवा दो किसी एक्वस एल्कली से। ठीक है, NaOH। ठीक है, यहां पर बेस से करा दो, यहां पर एसिड से करा दो, मिनरल एसिड से। ऐसा क्यों कराएंगे, क्योंकि ये जो हमें मिला है ये एडिशन प्रोडक्ट है, और अगर हमें प्योर फॉर्म में वापस से कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, एसीटोन चाहिए, तो हम इसलिए इसका रिएक्शन NaOH या HCl से करवाएंगे। ठीक है, HCl से कराओ या NaOH से कराओ। ठीक है, इसके पहले आपने देखा कि रिवर्सिबल का साइन लगाया था मैंने रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि वापस आप कार्बोनिल कंपाउंड को इस मेथड से प्राप्त कर ले रहे हैं, इसलिए। ओके, आगे क्या होगा कि यहाँ पर आपका HCl से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर ये जो Cl है ये Na प्लस के साथ मिलकर NaCl माइनस NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और आपका ये जो S है ये इस दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर माइनस SO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई। ठीक है, फ्री हुई कि नहीं, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन का H प्लस बाकी है अभी, तो ये H प्लस इस O के साथ मिलकर OH बना लेगा। ये तो जस का तस रहेगा, ये भी दोनों जस के तस रहेंगे। तो यहाँ पर आपका COH CH3 यहाँ पर आपका जेम डायोल बन गया, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये जेम डायोल क्या करेगा कि माइनस H2O को बाहर निकाल देगा। जब भी कार्बन पर दो OH ग्रुप हो तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे वहां से H2O को बाहर निकाल दो। ठीक है, वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो आपका बन गया वापस से कीटोन, मतलब एसीटोन, CH3 वापस से आपने जो रिएजेंट लिया था, रिएक्टेंट लिया था, वापस से आपको मिल गया। ठीक है, ये HCl के थ्रू। अब यहाँ पे NaOH के थ्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, एक S है और 3 O है, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका निकल जाएगा Na2SO3 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, Na2SO3। अब क्या बचा आपका, ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से सेपरेट हो गया है। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है अभी भी, और यहाँ से सोडियम बाहर निकल गया है ना, तो OH नेगेटिव है। इस कार्बन पर चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल रहा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा और OH वहां पे जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, COH CH3 OH। सही है ना, ये निकल गया, इसी पर प्लस चार्ज, ये OH माइनस अटैक किया और ये बन गया, और ऐसे Na2SO3 के फॉर्म में यहां से ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो जेम डायोल है माइनस H2O को बाहर निकालेगा और वापस से आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा। वापस से क्या बन गया, एसीटोन ही बन जाएगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। नोट करना है तो नोट करना। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का जो फोर्थ रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दे तो क्या होगा, ये चीज आप मुझे बताइए, क्योंकि इसको मैंने बताया है जब मैं अल्कोहल पढ़ा रही थी, अल्कोहल चैप्टर, उसमें मैंने डिटेल से विद मैकेनिज्म आपको समझा दिया था। याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा इसको मैं बताने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए। तो एल्डिहाइड या कीटोन का जब रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है।
उसके बाद उस एडिशन प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो वहां पर हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। याद आया कुछ? ठीक है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया है ताकि आप इसे नोट करके इसको अच्छे से याद कर सको। एल्डिहाइड कीटोन का जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले ले, फॉर्मेल्डिहाइड ले ले, जो पहला एल्डिहाइड होता है वो ले ले, तो हमारा कौन सा अल्कोहल हमें मिलेगा? जब हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? एसीटोन लेंगे जो पहला कीटोन होता है, तो कौन सा अल्कोहल हमें मिलेगा? चलिए बताइए इसको। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो कौन सा मिलेगा हमें? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? 1 डिग्री अल्कोहल हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होगा। ठीक है, मेन प्रोडक्ट। एसीटोन लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये सब अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा दिया है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब इसका रिएक्शन हम देखेंगे विद मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, जल्दी इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है? एल्किल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करेगा और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा और ये न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया और ये O- इस MgX पर अटैक किया। ठीक है, इस तरह से टेल हेड बनाते हैं। देखो, टेल हेड इस तरह से बनाते हैं किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? CO और इस O से क्या जुड़ गया? O पर नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, ये जुड़ गया O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। अब क्या होगा कि इससे आपका 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये दोनों ग्रुप, और यहां पर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से जुड़ गया R-। आया बात समझ में? तो ये जो बना है ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है और एडिशन प्रोडक्ट आपका बन गया। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें आप क्या कराएंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे H+H2O के प्रेजेंस में। यहाँ पर वाटर के साथ मिनरल एसिड को लिया जा रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये पूरा MgX यहाँ से हट जाएगा और इस O नेगेटिव पर ये H+ आके जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, ये 2 और यहाँ पर ये बन गया अल्कोहल। इस O नेगेटिव से ये H+ आके जुड़ गया। साथ में क्या मिला? ये H2O का, इसको जब ऐसे खोल के बनाऊं, H+OH-, तो ये H+ यहाँ से निकला एसिड के प्रेजेंस में, ये H+ निकला यहाँ पे जुड़ा, ये OH- इस MgX के साथ मिला और MgX-OH बाई प्रोडक्ट आपका मिल गया। ठीक है, ये आपका बन गया अल्कोहल। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो क्या होता है, और कीटोन लेते हैं तो क्या होता है। जल्दी से इसको नोट कर। चलिए पहला रिएक्शन देख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर H हो गया और इसका रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि CH3MgCl से। ठीक है, क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पर हमने लिया ड्राई ईथर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल CH3-, ये MgCl पर पॉजिटिव चार्ज और ये CH3- इस पर अटैक किया। तो अब क्या हो गया? CO नेगेटिव, MgCl पॉजिटिव, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे जुड़ गया CH3। ये क्या है? एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि इसका जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से H2O का H+ इस O- पर आकर जुड़ जाएगा और ठीक है, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन गया?
MgOHCl। ठीक है, इस H2O का H प्लस इस O नेगेटिव से आके जुड़ गया और OH बन गया, और इस H2O का OH माइनस इस Mg प्लस से जुड़कर ये बना लिया बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका कौन सा अल्कोहल बन रहा है जरा मुझे बताइए। ठीक है, ये OH एक कार्बन से अटैच है, उससे एक कार्बन अटैच है, मतलब ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच होता तो 2 डिग्री अल्कोहल होता, लेकिन इस कार्बन से, ये जो मेन कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन अटैच है, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। अब जल्दी से देख लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का केस, मतलब बी नंबर, C डबल बॉन्ड O CH3 हाइड्रोजन प्लस CH3 MgCl ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ वैसे ही होगा, ये CH3 माइनस, ये Mg प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस तरह से अटैक करवाएंगे और C एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, O पर नेगेटिव, MgCl पे पॉजिटिव, और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जुड़ गया CH3। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये पूरा जो है ये हट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे MgCl पे OH आ जाएगा, तो COH CH3 हाइड्रोजन CH3 प्लस MgCl OH। ठीक है, बाय प्रोडक्ट आपका मिल गया। ये बताइए कौन सा अल्कोहल है, इस मेन कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो ये आपका बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड से हमें 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। ठीक है, सी नंबर देखते हैं, कीटोन लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस सब कुछ वही ऊपर जैसा ही, CH3 MgCl ड्राई ईथर। ठीक है, और क्या बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट, O नेगेटिव, MgCl पॉजिटिव, CH3 होगा कि नहीं, बोलो, इस पर अटैक कराओ। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और इस तरह से आप नोट करिए, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। ये पहला प्रोडक्ट आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट। एसिड हाइड्रोलिसिस कराइए, तो यहाँ पर O नेगेटिव पर H प्लस जुड़ जाएगा और MgCl के साथ OH माइनस, OH CH3 प्लस MgCl OH बाय प्रोडक्ट। तो इस मेन कार्बन से 3 कार्बन अटैच है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसे 3 कार्बन अटैच है, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। फॉर्मेल्डिहाइड से आपका 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से, यहाँ पे नाम सबका लिख दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और ये एसीटोन। तो आपका एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और एसीटोन से आपका 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। सबका नाम यहाँ पे लिख देना, ये क्या है, एसीटोन, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमारा जो लास्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल। जब एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन जब अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एसिटल एंड कीटल बनता है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड लेंगे अल्कोहल के साथ तो एसिटल, अगर कीटोन लेंगे अल्कोहल के साथ तो कीटल बनता है। अब ये एसिटल और कीटल होता क्या है सब मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो होता क्या है इसमें कि सबसे पहले आप देखिए एल्डिहाइड अगर आपने दिया, ठीक है, एल्डिहाइड का रिएक्शन आपने करवाया अल्कोहल के साथ, अल्कोहल यहाँ पे लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ क्योंकि अल्कोहल से आप 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और यहाँ पर हम ड्राई HCl गैस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एज ए कैटलिस्ट ड्राई HCl गैस और अल्कोहल्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
एसीटल में। ठीक है, याद रखिएगा, पहले बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम हेमी एसीटल कहते हैं। अगर यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए अल्कोहल और यहाँ पर आप हेमी एसीटल लिख दो, वो भी बात सही है, हेमी एसीटल। ठीक है, अब फिर फर्दर क्या होगा, फर्दर यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शन होगा। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का यहाँ यूज हुआ, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का यहाँ यूज हुआ, और कैटलिस्ट आपने क्या लिया है, ड्राई HCl गैस। ठीक है, तो ये हेमी एसीटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटल में। ठीक है, और अगर आप कीटोन को लेते हो, क्या लेते हो, कीटोन को लेते हो, तब आपका अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल यहाँ, ड्राई HCl गैस, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा हेमी कीटन, एसीटल नहीं कीटन। अब फिर फर्दर क्या होगा, अल्कोहल और ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, और क्या बन गया, कीटन। बस यही रिएक्शन है आपका, इसको आप नोट करना चाहते हो तो कर लो, फिर इसका रिएक्शन बताऊंगी, फिर मैकेनिज्म बताऊंगी, और कुछ फैक्ट्स है वो बताऊंगी आपको कि ड्राई HCl गैस का यूज यहाँ पर क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसीटल फॉर्मेशन। एसीटल फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, एसीटल फॉर्मेशन, पहले हम एल्डिहाइड से एसीटल बनाना सीखते हैं, फिर मैकेनिज्म उसका मैं बताऊंगी, फिर हम कीटन में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको रिएक्शन पहले मैं बता दूं, RCH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन हो रहा है R-OH से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, इसके पास H+ है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है RCHO R- और OH। ठीक है, यहाँ पर एक R-OH मतलब एक मॉलिक्यूल लिया आपने, तो आपका ये जो बना, ये इंटरमीडिएट बना। ये क्या बना, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको हम हेमी एसीटल कहते हैं। हेमी एसीटल कहो या इसे कहो एल्कोक्सी एल्कोहल। एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट बना, एल्कोक्सी एल्कोहल ये क्या है, इंटरमीडिएट बना एक मॉलिक्यूल यूज करने पर। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्दर हमने दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया R-OH का, और H+ के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा कि ये OH इस H+ के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से R-O- यहाँ पर के जुड़ जाएगा। देखो कैसे, ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर ये जो H+ है, ठीक है, ये नहीं, ये H+ यहाँ पे मैकेनिज्म पूरा बताऊंगी, तो बताऊंगी कैसे, कहाँ से H निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, अभी आपको रिएक्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पर R-OH है, तो इसका H+ निकला, और इसके साथ मिलकर -H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या, R-O-, तो वो यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, तो C पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर R-O-, तो वो R-O- इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, और RH मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ अभी आपको, अभी टेंशन मत लीजिए, मैकेनिज्म अच्छे से बताऊंगी, अभी केवल रिएक्शन आपको बता रही हूँ। OR-, ये बन गया आपका एसीटल, एसीटल कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डाई एल्कोक्सी, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या था, एल्डिहाइड लिया आपने, तो आपका पहला प्रोडक्ट एल्कोक्सी अल्कोहल बना हेमी एसीटल, दूसरा प्रोडक्ट आपका एसीटल बना। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से आप देखिए मैकेनिज्म। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कहाँ से H निकल रहा है, कहाँ पे H जुड़ रहा है, कहाँ से वाटर निकल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड आपने लिया, तो सबसे पहले आपका H+ जो आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका O ऑक्सीजन है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ ये H+ घूम रहा है, क्योंकि आपने ड्राई HCl गैस को लिया है ना, गैस के फॉर्म में लिया है, ड्राई HCl गैस के फॉर्म में है, तो H+ जो होगा, उस HCl का H+ जो होगा, वो इसके चारों तरफ घूम रहा होगा। तब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो स्लाइटली नेगेटिव पे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्लाइटली पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ने के चक्कर में पड़ जाएगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों आपस में बॉन्ड बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, इस एल्डिहाइड के चारों तरफ,
इसलिए हमने गैस के फॉर्म में लिया है, इसलिए हमने HCl को गैस के ड्राई HCl गैस के फॉर्म में लिया है, ठीक है, ताकि ये आराम से इस ऑक्सीजन से जुड़कर अपना OH में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हो जाए। इस HCl गैस का क्या काम है? इस HCl गैस का काम ये है कि इस HCl से H+ निकलकर इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वहां पे OH बन जाएगा और यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये कैटलिस्ट। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये H+ यहाँ पर जुड़ रहा है ताकि ये C जो है, डबल बॉन्डेड C जो है वो C+ में कन्वर्ट हो जाए, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए ताकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके उससे जुड़े और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। इज दैट क्लियर? यही कैटलिस्ट का काम होता है। तो अब क्या हो जाएगा? RCOH हो गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही है और यहाँ पर आपका C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर बन गया। साथ में आपका क्या हो गया? ये चीज बन गया। अभी आपका हेमिएसिटल नहीं बना है, अब यहाँ से आपका अल्कोहल का रिएक्शन होगा R-OH। पहले कैटलिस्ट प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन बनाया, प्रोटोनेटेड OH यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका इलेक्ट्रोफाइल बना, उसके बाद अगर ये H इस पे नहीं जुड़ता तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता, इसलिए ड्राईएसिल का यहाँ पे रोल क्या है? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। आप क्या बताएंगे कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को HCl गैस बढ़ा रहा है, तभी न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? इस अल्कोहल से आएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज RO पे नेगेटिव चार्ज, एल्कोक्साइड आयन, R-O- क्या है? एल्कोक्साइड आयन है, वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ से क्या होगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इस पर अटैक कर लेगा आराम से, क्योंकि H+ ने अपना काम कर दिया, C डबल बॉन्ड C को C+ में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो आराम से C+ पर जुड़ सके। इज दैट क्लियर? यही काम है ड्राईएसिल गैस का। आगे देखो, अब क्या होगा? RCOH, यहाँ एक हाइड्रोजन है और ये जुड़ गया आपका OR-। तो एक कार्बन पे OH भी है, एक कार्बन पे OR- भी है, तो इसका नाम हो जाता है एल्कोक्सी अल्कोहल। एल्कोक्सी अल्कोहल ये एक इंटरमीडिएट है, इसे हम बोलते हैं हेमीएसिटल। आई बस समझ में हेमीएसिटल कैसे बना? ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या करना है? फर्दर क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट बना है, फिर से H+ जो प्रेजेंट है ड्राई HCl गैस, वो फिर से ये H+ इसके चारों तरफ घूम ही रहा है क्योंकि गैस के फॉर्म में है, तो ये H+ इस O पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा? इस OH के O पर अटैक करेगा और फिर क्या बन जाएगा? अभी फिर से प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से OH और यहाँ पर OR- और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन हो गया और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। क्यों? ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन यहाँ पर 3 बन रहा है, उसने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, जो कहाँ से हाइड्रोजन आया? इस कैटलिस्ट से आया, तो इस वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब भी ऐसा फॉर्म आप किसी भी रिएक्शन में देखोगे तो वहां पर तुरंत क्या करोगे कि H2O के फॉर्म में इसको निकाल दोगे बाहर, ठीक है। ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है, ठीक है, अनस्टेबल आयन है, ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, तो ये क्या करेगा? बगल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा और H2O के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा जब निकल जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे -H2, ठीक है। अब यहाँ से RC, इस पे पॉजिटिव आया, फिर OR-, फिर हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल R-OH का यूज हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल अभी यूज होगा। देखो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर लिया आपने, अब यहाँ पर आपका R-OH वापस यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आपका? देखो जरा ध्यान से आप इसको, यहाँ पर ये जैसे ब्रेक किया, प्लस माइनस, ये इस कार्बन पर अटैक किया और RCOR-OR-
और H। ठीक है, यहां पर आपका 2 OH जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एसिटल या डाई एल्कोक्सी एसिड एल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड लिया ना आपने, या आप इसको एल्डिहाइड कर सकते हैं, तो एसिटल एल्डिहाइड भी इसको आप कह सकते हैं। एसिटल यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो H प्लस यहाँ से निकला है, यहाँ पर आपका -H प्लस निकला है, वो एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल गया। जहां से वो कैटलिस्ट आया था वहीं पे वो बाहर निकल गया। ठीक है, फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल के पास जाकर रिएक्शन करेगा, दूसरे एसिटल्डिहाइड के पास जाकर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर इसको फिर से मैं समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए। एसिटल्डिहाइड है, कैटलिस्ट का H प्लस आया और इसको इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ गया, प्रोटोनेशन हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना, एल्कोहल का मॉलिक्यूल आपने लिया है, वहां से RO माइनस निकलेगा जो आपका एल्कोक्साइड आयन होगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे और आपका हेमी एसिटल बन जाएगा। एक ही कार्बन पे OH है, एक ही कार्बन पे OR डैश है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से जो आपने H प्लस लिया है, कैटलिस्ट लिया है, वो क्या करेगा, इस O पर अटैक करेगा और यहाँ से H2O को बाहर निकाल देगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्लस चार्ज बनेगा। उसके बाद जब अल्कोहल से इसका रिएक्शन करवाएंगे सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से, तो ये एल्कोक्साइड आयन इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और आपका एसिटल बन जाएगा और इसका H प्लस वापस जहां पे आया था वहां चला जाएगा, मतलब कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपका एसिटल बन गया। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि मैं इसको याद कैसे करूं, इतना लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहले आप जो कैटलिस्ट दिए है उसका रिएक्शन करवाइए, जो बना इलेक्ट्रोफाइल उसका रिएक्शन अल्कोहल से करवाइए तो हेमी एसिटल बन गया। अब हेमी एसिटल का रिएक्शन वापस कैटलिस्ट से करवाइए, उसके बाद ये बनेगा, H2O को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल R-OH का लीजिए, अल्कोहल का लीजिए, उसके बाद आपका वापस एसिटल बन जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ टिपिकल नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपका रिएक्शन हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कीटल कैसे बनता है। ठीक है, तो कीटोन जो होता है वो इजीली जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बहुत ही फास्टली रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर वगैरह दे देंगे ताकि वो इजीली रिएक्शन कर ले। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, एसीटोन। अब इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं किससे, अल्कोहल से, यहाँ पर मैंने ROH लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH3 CH3 लिखा है, तो और यहाँ पर ड्राई HCl का H प्लस। तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा, CH3 C CH3 O R और यहाँ पर OH, ये क्या बन गया, हेमी कीटन। सब कुछ पहले जैसा ही, कुछ भी अलग नहीं है, हेमी कीटन, बस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे CH3 है। ठीक है, ये हेमी कीटन कहो या इसको एल्कोक्सी अल्कोहल कहो, ये इंटरमीडिएट बना। उसके बाद वापस से दूसरा मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का, वो आएगा और H प्लस के प्रेजेंस में यहाँ पर कीटन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, CH3 OR, एक कार्बन से 2 OR जुड़ गया है तो डाई एल्कोक्सी है, ये डाई एल्कोक्सी कीटोन बन गया आपका यहाँ पे, और साथ में आपका इसका नाम हो जाएगा कीटन। ठीक है, कीटन फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। इसको नोट करना, जल्दी से नोट कर लीजिए, एसीटोन एसीटोन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो कीटोन आपने लिया है CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, जो आपने ड्राई HCl गैस लिया है उसका काम होता है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना, C प्लस में कन्वर्ट करना। उसके लिए क्या करेगा, ये H प्लस इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। अब यहाँ पर अल्कोहल आएगा ROH। अब अल्कोहल का आप इस तरह से भी रिएक्शन को दिखा सकते हैं कि डायरेक्ट ये ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ROH क्या है, ROH का ऑक्सीजन एटम है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इस पर कार्बन पर अटैक करेगा। ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन ऐसे भी दिखा सकते हो कि इसमें से ROH में से RO माइनस बाहर निकलेगा ऑक्साइड आयन के फॉर्म में, वो इस C प्लस से अटैक करेगा और यहाँ पर H प्लस वापस जहां से आया था वहां पे चला जाएगा। ऐसे भी दिखा सकते हो, तो दो फॉर्म में आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो मैंने बताया था वो दूसरा फॉर्म था, अभी मैं आपको पहला वाला बता रही हूँ। ठीक है, तो ये CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और इससे जुड़ गया O
इससे R जुड़ा है, इससे H जुड़ा है और यहाँ पर OH, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे 3 वैलेंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर ROH का जो O है वो डोनर का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस कार्बन से आके जुड़ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया क्योंकि 3 वैलेंसी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, -H+ को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कैटलिस्ट जहां से आता है यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पर निकालो, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसे ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं H+ को और RO- को से जोड़ सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा इसे जोड़ दीजिए और ऐसा बनाइए, उसके बाद H+ को निकाल के दिखाइए, कैटलिस्ट आपका बाहर निकल गया। 2 मेथड से आप कर सकते हो और दोनों ही बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C CH3 OR और यहाँ पर OH, यहाँ पे H+ बाहर निकल गया, ये बना हेमीकीटन, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हेमीकीटन। अब यहाँ से वापस H+ जो कैटलिस्ट आपने लिया है वो अटैक करेगा कहाँ पर, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक किया और बन गया आपका CH3C CH3 OR और ये OH ऑक्सीजन पे 3 है तो प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से आपका, अब ये जब भी स्पीसीज आप देखोगे HO पे प्लस तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हो जाएगा, CH3C CH3 OR और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, वापस आपका रिएक्शन किससे होगा, यहाँ पर ROH लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने H+ लिया था तो यहाँ पे ROH लेंगे, फिर ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और बन जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, CH3C CH3 OR ORH, ये बन गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, तो जगह बची नहीं है तो मैं इसको ऊपर वाला रिएक्शन साफ कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये वाला रिएक्शन मैं हटा दे रही हूँ, यहाँ से इसको साफ कर दिया मैंने। उसके बाद देखो, अगर आप उस तरह से दिखाएंगे ना पूरा मॉलिक्यूल को जोड़ते हुए तो आपका रिएक्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर पूरे मॉलिक्यूल को जोड़ते हुए नहीं दिखाएंगे, केवल न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाएंगे RO- का, तो थोड़ा रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपने जो बनाया, इसके बाद यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर आपका H जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और H+ जहाँ पर आया था वहां पे चला जाएगा एज ए कैटलिस्ट और आपका बन जाएगा CH3C CH3 OR OR और H+ निकल गया, देख रहे हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया ये और ये H+, यहाँ पे H2O नहीं है कि आपका H2O निकलेगा, यहाँ पे OR है तो आपका OR रह गया, तो ये बन गया आपका कीटन, ठीक है। ये कैटलिस्ट जहाँ पे आया था वहां चला गया। तो आपने पहले क्या देखा कि जो कीटोन आपने लिया है वो H+ से रिएक्शन किया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट किया, उसके बाद अल्कोहल का रिएक्शन हुआ, उसके बाद कुछ इस तरह से स्पीसीज बनेगी, उसके बाद हेमीकीटन, फिर H+ का रिएक्शन होगा, फिर इस तरह की स्पीसीज बनेगी, वाटर बाहर निकलेगा, फिर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आया, फिर अल्कोहल का रिएक्शन होगा, फिर इस तरह से बनेगा, फिर H+ को बाहर निकाल के कीटन बना दीजिए। तो ये मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी हो गई। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट RO- को यहाँ पे जोड़ दो, ये यहाँ से हट जाएगा आपका और OR हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट उसका रिएक्शन करवा दो H+ से, फिर यहाँ से H2O को OH यहाँ पे जो है आपने ये बन जाएगा, उसके बाद H+ का रिएक्शन करवाइए तो ये बनेगा, H2O को बाहर निकालो तो उसके बाद यहीं पर आप रिएक्शन करवा दो ROH का, तो यहाँ से आपका RO- बाहर इसमें जुड़ जाएगा और H+ आपका बाहर निकल जाएगा, तो वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, वो भी सही है, तो इसको नोट करना है तो नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ले रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, लेकिन अगर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल को ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने विसिनल डायोल लिया है, दोनों कार्बन से एक एक OH अटैच है, एडजेसेंट कार्बन है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डायोल और इस कंपाउंड का नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इस तरह का डाईहाइड्रिक अल्कोहल अगर हम ले लें तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पहले मैंने आपको बताया कि 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल का यूज हो रहा था एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, लेकिन अगर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल ले ले तो इसमें दोनों OH है ना, तो यहाँ पर हमें एक ही मॉलिक्यूल से हमारा कीटल और एसिटल बन जाता है। अब यहाँ पर जो एसिटल और कीटल बनता है वो साइक्लिक फॉर्म में बनता है,
मतलब अगर एल्डिहाइड देंगे तो साइक्लिक एसिटल, कीटोन लेंगे तो साइक्लिक कीटल बनता है। देखो कैसे, तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन होगी, दो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दो OH है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीजन मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, पूरा मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले वैसे ही होगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन करके बता रही हूँ। तो इसका ऑक्सीजन इसके दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की भी दो वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ पर एक साइक्लिक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। CH3 और यहाँ पर O, यहाँ O, इससे क्या जुड़ा हुआ है CH2, ये किसे जुड़ा है CH2 से, और ये किसे जुड़ जाएगा O से। तो ये जो बना है इसको बोलेंगे, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, तो ये बन गया आपका साइक्लिक एसिटल। ठीक है, ये साइक्लिक एसिटल बन गया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ये क्या था आपका एल्डिहाइड था, तो इस एल्डिहाइड से क्या बन गया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के प्रेजेंस में साइक्लिक एसिटल। ये क्या है कीटोन, इस कीटोन जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा साइक्लिक कीटल। CH3O CH2 ये बन गया आपका साइक्लिक कीटल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर बाहर निकल गया -H2 के फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे तो दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन अगर आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे तो एक ही स्टेप में आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो OH है, तो H2 को बाहर निकालो और साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल बन गया। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, तो एसिटल और कीटल कैसे पहचानेंगे आप, दो एल्कोक्सी ग्रुप होंगे एक ही कार्बन से, और अगर एक CH3 एक हाइड्रोजन होगा तो एसिटल, और एक CH3 और एक दूसरा CH3 होगा, साथ में दो एल्कोक्सी ग्रुप होंगे तो वो कीटल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एसिटल लिया है, अगर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दे, या कीटल लो उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वापस कार्बोनिल कंपाउंड ही बन जाता है और अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर जो हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमने यहाँ पर एसिटल लिया है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH अल्कोहल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल सेपरेट हो गया, और जो आपने एल्डिहाइड लिया था वो एल्डिहाइड आपको वापस मिल जाएगा। तो जो आपने एसिटल या जो कीटल लिया है उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मेन प्रोडक्ट वापस मिल जाता है, मतलब कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और अल्कोहल भी आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। कल की क्लास में हम न्यू टॉपिक न्यू रिएक्शंस को पढ़ेंगे, तो अभी आप सारा रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।